इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो कि सिमिलर टू वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे करते हैं। स्टिल हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? सबसे पहले डिटर्मिनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, क्योंकि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो कुछ जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ गेन करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो गेन ही करें, बट स्टिल अगर वो गेन करते हैं तो उनकी गेनिंग रेशियो निकालना, ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी गुडविल का शेयर दिया जा सके। जब तक रिटायरिंग पार्टनर काम कर रहा था तो उसके एफर्ट्स की वजह से भी बिजनेस की गुडविल बनी थी, तो इसीलिए उसको रिटायरमेंट के टाइम पे उसको उसकी गुडविल का शेयर दे दिया जाता है बाय गेनिंग पार्टनर्स। तो उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम जो हम एडमिशन के टाइम पे करते थे। उसमें हम गेन या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को बांटते थे। न्यू पार्टनर जो अभी एडमिट हो रहा है उसको नहीं दिया जाता था शेयर, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स की एफर्ट्स की वजह से जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू बढ़े या कम हुए, तो उसका बेनिफिट या जो भी लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए था। अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके भी एफर्ट्स लगे हैं, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या गेन होगा उसको भी मिलेगा। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे और गेन और लॉस को हम सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जितने भी रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनको बांट दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि टाइम ऑफ एडमिशन पे पार्टनर्स एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी रिटायरिंग पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद भी जो बाकी के पार्टनर्स हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी तक के जितने भी रिजर्व्स वगैरह थे वो उनको उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट दिया जाएगा उसकी डिटर्मिनेशन की जाएगी, और उसको कैसे पे किया जाएगा, लमसम में पे किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम पहला टॉपिक करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज हो सकती है या चेंज नहीं भी हो सकती है। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने के पहले एक चीज बतानी है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले वीडियोस में मैंने बहुत जगह पे ये बात की थी कि अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे रखी होती है और न्यू पार्टनर का जस्ट शेयर दे रखा होता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया होता, तो ओल्ड शेयर ही ओल्ड रेशो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे। अगर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दे रखी है बस, और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा कि न्यू पार्टनर अपना शेयर कैसे लेता है, तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं अगर आपका एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हो जिनमें आपको कुछ कैलकुलेट करके नहीं दिखाना होता, जस्ट आंसर करना होता है। सिमिलरली इस चैप्टर में, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, अगर आपको सारे पार्टनर्स का शेयर दे रखा है तो उनका जो शेयर है वही उनकी न्यू रेशो है। शेयर दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऐसे छोड़ के जा रहा है, ओल्ड पार्टनर्स में ऐसे बांट के जा रहा है, जस्ट उनका रेशियो दे रखा है। तो इस केस में ओल्ड रेशो ही उनकी न्यू रेशो बन जाती है और ओल्ड रेशो ही उनकी गेनिंग रेशो भी बन जाती है। तो एमसीक्यूज करते टाइम ये वाले क्वेश्चंस काफी काम आएंगे कि उनकी ओल्ड ही उनकी न्यू, उनकी ओल्ड ही उनकी गेनिंग रेशियो बन जाती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस उनका रेशियो दे रखा है, जैसे कि हम ये अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो ये है सचिन, कपिल एंड दिलीप वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। सचिन, दिलीप एंड कपिल एंड दिलीप, उसी सीक्वेंस में हमें लिखना होता है। तो 1/2, 2/5 एंड 1/10। सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10
और यहाँ पे आ जाएगा 4/10 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। तो उनकी न्यू रेशियो मतलब उनकी रेशियो है 5:4:1। उनकी रेशियो दे रखी है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सचिन रिटायर्स। तो आपको कुछ भी नहीं दे रखा, जस्ट शेयर दे रखा था। तो अगर सचिन रिटायर होता है तो कपिल और दिलीप की न्यू रेशियो होगी 4:1। तो अगर आपसे पूछे कि कपिल का न्यू शेयर क्या होगा, तो कपिल का न्यू शेयर होगा 4/5 और दिलीप का शेयर होगा 1/5। सिमिलरली अगर कपिल रिटायर होता है तो अगर कपिल रिटायर होता है तो सचिन और दिलीप की रेशियो हो जाएगी 5:1, यानी कि सचिन का शेयर हो जाएगा 5/6 और दिलीप का शेयर हो जाएगा 1/6। सिमिलरली अगर दिलीप रिटायर हो जाता है तो सचिन और कपिल का रेशियो हो जाएगा 5:4। सचिन का शेयर हो जाएगा 5/9 और कपिल का शेयर हो जाएगा 4/9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जस्ट ऐसे बस रेशियो दे रखा है और कुछ नहीं बोला हुआ। अगला क्वेश्चन है जट्टी, साहिल एंड रति 5:4:1। तो सेम रहेगा। जट्टी रिटायर होती है, जट्टी रिटायर होती है तो साहिल और रति का शेयर हो जाएगा 4:1। साहिल रिटायर होता है तो जट्टी और रति का शेयर हो जाएगा 5:1 और रति रिटायर होती है तो जट्टी और साहिल का शेयर हो जाएगा 5:4, यानी जट्टी का 5/9 और इसका 4/9। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसे होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो भी पूछा जाता तो वो भी सेम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर बस शेयर दे रखा है उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स वही ओल्ड रेशियो ही उनकी न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो ही उनकी गेनिंग रेशियो है। अगला हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. B retired 5:3:2. A, B and C. B retire हो जाता है। His profit share is taken by A and C in the ratio of 2:1. तो B का शेयर है कितना? B का शेयर है 3/10। 3 यह है 3 + 5 8 + 2 10। 3/10 को A और C ले लेते हैं 2:1 की रेशियो में, यानी कि A का गेन हो जाएगा 2/3 ऑफ 3/10 मतलब 2/10 और C का गेन हो जाएगा 1/3 ऑफ 3/10 यानी कि 1/10। तो अभी न्यू रेशियो निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर ओल्ड माइनस न्यू प्लस में आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है और अगर ओल्ड माइनस न्यू माइनस में आता है तो वो उनकी गेनिंग रेशियो होती है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है, हमें गेन भी पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गेन कैसे निकाल सकते हैं? गेन को इधर ले जाओ तो ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर। न्यू को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा न्यू शेयर। ठीक है, तो हम ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ए का न्यू शेयर निकालने के लिए हमें उसके ओल्ड शेयर में उसका गेन ऐड करना पड़ेगा। ओल्ड शेयर था उसका 5/10 प्लस उसका गेन है 2/10, तो ये हो जाएगा 7/10। सी का न्यू शेयर हो जाएगा, सी का शेयर था 2/10 प्लस अभी उसने गेन किया 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10। तो दैट मीन्स ए और सी की रेशियो क्या हो जाएगी? न्यू रेशियो ए और सी की 7/10 एंड 3/10, 7:3। तो ये उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। अगला है
Profit share of the retiring partner is taken by only one partner. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. B retired and his share is taken by C. तो B जो रिटायर हो गया उसका शेयर 2:2:1. B रिटायर हो गया, उसका पूरा का पूरा शेयर ले लिया C ने, तो C ही गेन कर रहा है खाली. तो हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C. तो B का शेयर है कितना? B का शेयर है 2/5 विच इज टेकन बाय C. तो C का गेन पूरे का पूरा ये शेयर है यानी कि 2/5. तो C का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड प्लस गेन. ओल्ड था उसका 1/5, अभी है 2/5, तो ये हो गया उसका 3/5. ए का न्यू शेयर क्या है? ए का वही शेयर है जो पहले था यानी कि 2/5. तो ए और सी का पूछा है तो पहले ए लिखेंगे फिर सी लिखेंगे. तो ए इज टू सी. ए का शेयर हो जाएगा 2/5 और सी का 3/5. तो उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी 2:3. आगे है A, B and C are in partnership sharing profits and losses 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. सबसे पहले तो हम ये इसको थोड़ा सही से करते हैं. A, B and C. तो 1/2, 3/10 and 1/5. इन दोनों को भी अगर हमें 10 बनाना हो तो ये हो जाएगा 5/10. 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी उनकी रेशियो 5:3:2. तो B रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशियो ऑफ 2:1. ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो A और C की न्यू रेशियो हमने निकाली थी यहाँ पे, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ. यहाँ पे क्या था? 5:3:2. बी का शेयर ए और सी ने 2:1 की रेशियो में ले लिया था, तो ए और सी की रेशियो आ गई थी 7:3. तो मैं यहीं से इनकी ये शेयर न्यू रेशियो निकाल लेती हूँ. तो ए और सी की न्यू रेशियो है 7:3. अब क्या हुआ कि देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड, ये है इनकी न्यू रेशियो. तो उसके बाद डी को एडमिट किया जाता है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, half of which was given by A and the remaining share was taken equally from A and C. D को 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में लाया जाता है, जिसका हाफ A से लेते हैं वो. D का शेयर है 1/4. इसका हाफ कितना होगा? 1/4 का हाफ यानी कि 1/8 वो लेता है A से, और जो बचेगा उसको was taken equally from A and C. जो बचेगा उसमें से उसका हाफ A और C देंगे. तो D का शेयर का हाफ, पहले इसको थोड़ा प्रॉपर्ली कर लेते हैं. A से वो कितना शेयर लेता है? A से पहले तो वो लेता है D gets from A. कितना लेता है? 1/4 इंटू उसका हाफ, अपने शेयर का हाफ यानी कि 1/8. तो D के रिमेनिंग शेयर बचा कितना? 1/4 में से 1/8 तो वो A से ले लेता है, तो अभी 1/8 बच गया, जिसको कि वो A और C से लेता है इक्वली यानी कि 1/1:1. तो A से और कितना शेयर लेता है वो? 1/2 ऑफ 1/8. और C से कितना शेयर लेता है वो? सीधा 1/2 ऑफ 1/8 मतलब 1/16. और A से 1/8 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा आपका 3/16. तो A से लेता है वो 3/16 और C से लेता है वो 1/16. तो हमें न्यू रेशियो निकालनी है. न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A ने जो सेक्रीफाइस किया है उसको उसके ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे,
और सी ने जो सेक्रीफाइस किया है उसको उसके शेयर में से माइनस कर देंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। तो अगर हमें ओल्ड पता है, हमें सेक्रीफाइस पता है, तो हम सेक्रीफाइस को इधर लेके जाएंगे और न्यू इधर, माइनस न्यू प्लस न्यू हो जाएगा। तो न्यू शेयर निकालना है तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दो, तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा सी। बी की रिटायरमेंट के बाद ए और सी की रेशियो बन गई थी 7:3। तो बी का शेयर था 7/10, जिसमें से वो 3/16 दे देता है डी को, जो कि एक नया पार्टनर आ गया। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हम आता है इसका एलसीएम 80, 56 और 15, तो आ गया 41/80। सिमिलरली सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सी का न्यू शेयर होगा, उसका ओल्ड शेयर था 3/10 माइनस 1/16, तो ये फिर से 88, 24 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 19/80। तो अब हम इनकी रेशियो लिख लेते हैं, ए और सी की, ए सी एंड डी। तो ए का आ गया 41/80, सी का हो गया 19/80 और डी का कितना है 1/4। इसको भी 80 बनाने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो 20/80, तो 41, 19 इज टू 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, राम मनोहर एंड जशन are partners sharing profits in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। तो पहले तो हम इनकी रेशियो को थोड़ा सा ठीक करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होगा तो अच्छा रहता है। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं किया हुआ, बट 3/10 एंड 1/5, तो इन दोनों को भी 10 बनाने के लिए इसको 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो 5:3:2 उनकी रेशियो है, राम मनोहर एंड जशन की। अब मनोहर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड राम एंड जशन agreed to share future profits in the ratio of 3:2। मनोहर के रिटायर होने के बाद राम और जशन ने डिसाइड किया कि वो 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ये था उनका ओल्ड शेयर, ये है इनका न्यू शेयर। तो गेन निकालना है हमें, तो हमें पता है कि हम सेक्रीफाइस या गेन हम कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस स्लैश गेन लिख के, अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस, अगर ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आ जाए तो गेन। तो राम का पहले ओल्ड शेयर था 5/10 माइनस, अभी है उसका 3/5, तो यहाँ से हम लेंगे 5 माइनस 6, तो ये हो गया -1/10, तो ये हो गया उसका गेन, क्योंकि माइनस में आया ना तो दैट मीन्स गेन है। इसी तरह से हम जशन का देख लेते हैं, जशन का था 2/10 माइनस, अब उसका न्यू शेयर है 2/5, 10, 2 माइनस, तो दोनों का ही गेन ही है, -2/10, माइनस में आता है ओल्ड माइनस न्यू तो वो गेन ही होता है। तो क्या गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो होगी राम और जशन की 1/10 एंड 2/10, यानी कि 1:2, तो उनकी रेशियो हो जाएगी 1:2। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है Channi, Manni and Amar were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। Amar retired from the firm. Channi took 4/9 of Amar's share and the balance was taken by Manni। अमर रिटायर हो गया फर्म में से, तो चन्नी ने 4/9 ऑफ अमर शेयर ले लिया। अमर का शेयर है कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल अमर का शेयर है 2/9,
2 + 3 5, 5 + 4 9, 2/9 है। तो चन्नी ने उसका कितना शेयर लिया है? चन्नी टेक्स फ्रॉम अमर 4/9 ऑफ अमर शेयर, यानी कि 2/9, तो मतलब 8/81 शेयर उसने ले लिया, चन्नी ने। एंड द बैलेंस वाज टेकन बाय मन्नी। बैलेंस कितना बचा? अमर के शेयर में से जितना चन्नी ने ले लिया उसको माइनस कर दो, बाकी बच गया, जो कि मन्नी ले लेगा। मन्नी टेक्स फ्रॉम अमर 2/9 में से 8/81 तो चन्नी ने ले लिया, बाकी कितना बच गया? एलसीएम ले लो, 81, 18 माइनस 8, 10/81। तो 10/81 ले लिया मन्नी ने और चन्नी ने ले लिया 8/81। हमें निकालना था एक तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगी? चन्नी एंड मन्नी 8/81 एंड 10/81, मतलब 8:10 कर दिया करो, और ये लोएस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे इसको, तो 4:5, तो 4:5 हो जाएगी उनकी गेनिंग रेशियो। और हमें निकालनी थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चन्नी का ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन कर दो तो न्यू आ जाएगा। तो चन्नी का न्यू शेयर विल बी, ओल्ड शेयर कितना था उसका? 4/9 प्लस, अब इसका गेन भी कितना है? गेन है उसका, ये था 8/81, गेन था उसका 8/81, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 44/81 मन्नी का न्यू शेयर हो जाएगा, उसका ओल्ड शेयर था 3/9 प्लस उसने गेन किया 10/81, तो ये हो जाएगा आपका 37/81। तो उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी चन्नी और मन्नी की 44/81 एंड 37/81, 44:37। लास्ट इक्वेशन करते हैं गेनिंग और इसका न्यू रेशियो का। एक्चुअली मैं प्लान कर रही हूँ कि जैसे ही ये वीडियोस खत्म होते हैं तो हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशन मतलब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, बाकी की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और हो जाएंगे। एक्सरसाइज की जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम करेंगे, तो इसलिए अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आकाश, योगेश एंड भावेश वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. Yogesh retired and the gaining ratio between Akash and Bhavesh is 4:5. Calculate new ratio. तो आकाश, योगेश एंड भावेश 4:3:1, तो इनमें से योगेश रिटायर हो गया एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5। गेन वो किसका शेयर करेंगे? योगेश का, यानी कि योगेश के शेयर को उन्होंने 4:5 में आपस में बांट लिया। तो योगेश का शेयर है कितना? योगेश का शेयर है 3/3 + 4 7 + 1 8, तो 3/8 है, जिसको कि उन्होंने, आकाश ने और भावेश ने 4:5 में बांट लिया। मतलब आकाश का गेन हो गया 4 + 5 9, तो 4/9 ऑफ 3/8 मतलब 12/72, 12/72। और उसका गेन भावेश का गेन हो जाएगा 5/9 ऑफ 3/8, यानी कि 15/72, तो ये हो जाएगा। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम आकाश के ओल्ड शेयर में उसका गेन ऐड कर देंगे। तो आकाश का ओल्ड शेयर था 4/8, ओके, प्लस गेन है 12/72,
तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 48/72 और भावेश का न्यू शेयर हो जाएगा, उसका था 1/8 प्लस उसने गेन कितना किया 15/72, तो ये हो जाएगा आपका 72, 9/15, 24/72। तो आकाश और भावेश दोनों का शेयर हो जाएगा 48/72 एंड 24/72, मतलब 48:24। इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम इसको 24 से कर दो। 24 2 ज़ार 48, 24 1 ज़ार 24, तो 2:1। तो ये हो जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस वीडियो के साथ इसके साथ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।